हरितालिका तीज इतना खास क्यों है, जानें इससे जुड़ी पूरी जानकारी। हरितालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपनी पति की सलामती के लिए दिन भर का उपवास रखते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और आइए जानिए कि हरितालिका व्रत पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी। हरितालिका तीज व्रत 20-23 सनातन धर्म में भाद्रपद में मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विशेष महत्व है। इस दिन को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज व्रत रख के भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। ज्योतिष सब पंडितों के अनुसार इस साल हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को है। हरितालिका तीज में रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस पर्व का संबंध शिव जी और पार्वती जी से है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख के पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे और योग्य पति का प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रख के भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। हरितालिका तीज का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक के समय को शिव पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम का प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत कैसे होता है? इस साल हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत निराहार और बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। उसका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलें। फल, खीरा प्रसाद में चढ़ाए मिष्ठान से भी हरितालिका तीज का व्रत का पारण किया जा सकता है। हरितालिका तीज पर पूजा कैसे करना चाहिए? हरितालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए दिन भर का उपवास रखते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। इस दिन वो 16 श्रृंगार करती हैं। हरे और लाल रंग के का विशेष महत्व है। उसके सुंदर नए नए परिधान पहनती हैं, हाथों पे मेहंदी लगाती हैं और हरितालिका तीज का व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का तो विशेष ही महत्व है। हरितालिका तीज पूजा घर पर कैसे करें? अगर घर पे हरितालिका तीज की पूजा करनी है तो सबसे पहले पूजा चौकी को साफ कर लें। गंगा जल का उपयोग कर लें। प्राकृतिक मिट्टी या रेत से माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की एक एक मूर्ति बनाएं। चौकी को नए लाल या सफ़ेद कपड़े से ढक दें। मूर्तियों को एक थाली में रख के चौकी पर सावधानी से रखें। इसकी पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? हरितालिका तीज की पूजा में सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, सम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्भ और जनेऊ आदि हरितालिका तीज व्रत में भोलेनाथ व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती और भगवान शिव के श्री गणेश की मूर्तियाँ भी बनाती हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। हरितालिका तीज व्रत में पानी पी सकते हैं? बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत तो निर्जला रखा जाता है।
और इस व्रत के दौरान तो 26 से 27 घंटों तक कुछ खाना नहीं होता है, यानी कि तीज के दिन की सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, गणेश चतुर्थी तक। बट कथा के अनुसार आपको तो सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल जितना जिससे हो सके वही करना चाहिए। हरितालिका तीज के में किस रंग के वस्त्र का पहनना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, हरितालिका तीज में पोशाक अलंकरण विशेष रूप से शुभ रंग का चयन किया जाता है। महिलाएं चमकीले रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो अक्सर लाल, हरा, पीला सूट, साड़ी, चिकनकारी, कुर्ता या लहंगा ये सब होता है। हरितालिका तीज की पूजा में किसकी पूजा की जाती है? इसकी हरितालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार 18 सितंबर को मनाई जाएगी और इस दिन महिलाएं पीला या लाल या हरा पहन के निर्जला रखे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगी। हरितालिका तीज में क्या दान देना चाहिए? हरितालिका तीज के व्रत के जब समापन करना होता है तो दान देना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि उड़द और चने की दाल दान देना शुभ होता है और इन चीज़ों का दान करने से पहले बाद में सुहागिन व्रत महिलाओं को पारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरितालिका तीज की व्रत कथा। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत कर दिया। माघ की विकाल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उन्हें आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज में भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ है। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज तो गदगद हो उठे। उन्हें तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रश्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति होगी? वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर में जाके उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाके नारद जी विष्णु के पास गए। उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात सुनकर जब तुम्हारे कान में पड़ी, तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ने देने के अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं पहुँचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही वफादार थी और समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का कारण इसमें कारण ही क्या है? संकट के इस मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, पूरे जीवन उसी से निर्वाह करेगी। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता और तुम्हारे घर में ना पाकर बड़े दुखी हुए।
चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे तो मैं कन्या के घर में ना होने के कारण मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूँगा। यही सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और इधर तुम्हारी सखी के साथ नदी के तट पे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। रातपद शुक्ल तृतीया की हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जगी। तुम्हारे इस कठिन साधे के तपस्या को प्रभाव मेरे आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुम्हारी तपस्या को प्रसन्न करने के लिए तुमसे बोला कि तुम वर मांगो। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कह के कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया और उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों के सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख के गिरिराज अत्यधिक दुखी हो गए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैंने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके इसी शर्त पे घर जाऊंगी, आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करें, महादेव जी से करें। गिरिराज मान गए और आपको घर में ले गए। कुछ समय के पश्चात सारे विधि विधान के अनुसार उनका विवाह हो गया। पार्वती जी रातपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरी आराधना करके जो व्रत किया करता है उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ। इससे इसका महत्व है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए। इसी के साथ हरितालिका व्रत का समापन होता है। नमस्कार।